आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का जो सेकंड बुक है मूवमेंट, उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 का। हेडिंग का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड और इसके जो राइटर है मुल्क राज आनंद। ये जब सबसे पहले समझते हैं द लॉस्ट चाइल्ड का मतलब होता क्या। द लॉस्ट चाइल्ड मतलब लॉस्ट मतलब क्या होता है, खोना, और चाइल्ड मतलब क्या होता है, बच्चा। मतलब समझ रहे हैं कि बच्चा जो है वो खो गया है। कहाँ खोया है, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया है, सबसे हम लोग समझ लेते हैं स्टोरी जो है इसमें क्या किया है ना, कि एक पेरेंट्स से एक फैमिली समझ सकते हैं कि एक पापा है, एक मम्मी है, और एक बॉय है, एक लड़का है। मतलब ये दोनों का जो है ये बेटा है, ये पेरेंट्स जो है और इनका एक बेटा है बॉय। और एक पर्सन का हम लोग यूज करेंगे लास्ट में। एक पर्सन आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं जिसका हम लोग यूज करेंगे लास्ट में। लास्ट में लोग यूज करेंगे। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि क्या बोले द लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक बच्चा जो है वो खो गया है। हम लोग समझ सकते हैं कि ये स्टोरी बच्चा पे जो कि मेला जाता है और वो खो जाता है। वही बता रहा है कि बच्चा मेला गया, खो गया, कैसे खोया, नहीं खोया, वो लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो स्टोरी को पढ़ के समझेंगे। इस स्टोरी में ये 4 व्यक्ति का यूज किया है। मतलब एक पेरेंट्स है, एक मम्मी, एक पापा और ये दोनों का एक बेटा है। और स्टार्टिंग में ये 3 चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में एक जो लास्ट पर्सन आते हैं उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग चलते हैं बुक में और बुक में पूरी स्टोरी को सही तरीके से जानते हैं। हम लोग अभी सीखे क्या, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हम लोग सही तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो क्या बताया, लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक खोया हुआ बच्चा। पढ़ते हैं, क्या बताया गया कि ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स। फेयर मतलब क्या होता है, मेला। मतलब एक बच्चा था, एक चाइल्ड गोज जा रहा था कहाँ, फेयर विथ हिज पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। कहाँ जा रहा था, तो अपने मेले में जा रहा था। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड द टॉयज डिस्प्लेड देयर। मतलब क्या समझा, वो जो बच्चा था ना वो बहुत ही खुश था, बहुत ही एक्साइटेड था। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग कभी मेला जाते हैं तो खुद बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग मेला जा रहे हैं, वहाँ टॉय कर देंगे, स्वीट कर देंगे। तो वही कंडीशन इस बच्चा का भी था। वो क्या, वो बहुत सारा एक्साइटेड था, वो वांट मतलब चाह रहा था मेला पहुंचे से पहले कि हम मेला में जाएंगे तो टॉय कर देंगे, स्वीट मतलब मिठाइयाँ खाएंगे, सारी चीज चाह रहा था। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन क्या हुआ, उसके जो मम्मी पापा थे उसको वो सारी चीज खरीद के नहीं दिए। Why then does he refuse when someone is offered them to him? हम लोग यहाँ पे क्या बोले, एक पर्सन है ना, तो एक पर्सन को यहाँ पे तो यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है कि why then does he refuse when someone is offered to him। मतलब ये जो पर्सन था ना लास्ट में क्या करता है, इसको ऑफर करता है कि नहीं तुमको जितना स्वीट्स खाना है खाओ, जितना टॉय लेना है लो। लेकिन ये जो बच्चा होता है ना वो मना करता है, बोलता है कि नहीं हमको वो टॉय और स्वीट्स नहीं चाहिए। तो ये बच्चा क्यों मना करता है कि स्टार्टिंग में उनको चाहिए था, जब उसके मम्मी पापा थे साथ में थे तो क्या बोला कि हमको चाहिए, टॉय भी चाहिए और स्वीट भी चाहिए। लेकिन उसके मम्मी पापा क्या किए, मना कर दिए। लेकिन जब बाद में कोई व्यक्ति जो पर्सन उसको ऑफर कर रहा है कि नहीं तुमको जितना स्वीट्स खाना है खाओ, जितना मिठाई खाना है खाओ, जितना खिलौना चाहिए देंगे, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, उस चीज को मना करता है। क्यों मना करता है, तो हम लोग पूरा स्टोरी पढ़ेंगे और समझेंगे। हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं। बताया जा रहा है कि इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है कि वसंत ऋतु। मतलब क्या होता है, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग मतलब उस समय वसंत मेला वसंत मेला जो था उस समय वो चल रहा था। फ्रॉम द विंटरी, विंटरी मतलब ठंड का ऋतु में, ठंडा का समय था। सैडेड ऑफ द नेरो लेंस एंड एली इमर्जेड ऑफ द गैली कैल ह्यूमैनिटी। मतलब क्या बताया गया यहाँ, सैड मतलब बताया गया विंटरी मतलब ठंड का मौसम था। सैडेड मतलब होता है छाया, ऑफ द नेरो लेंस, लेंस मतलब होता है गलियां, एंड द एल ऑफ इमर्जेड, इमर्जेड मतलब बताया जा रहा है कि बाहर निकलना, और गैली, गैली मतलब बताया जा रहा है आनंद से। मतलब सिंपल से बात है, जब वो वसंत का मतलब ठंड का ऋतु था तो क्या बोला, उस गली में सब लोग क्या थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, बाहर निकले आनंद से। क्यों निकले आनंद, क्योंकि सब लोग को मेला जाना था। कॉल ह्यूमिडिटी मतलब सब लोग को कहा जाना, सब मेला जाने की सब बाहर थे। उसमें कैसा मौसम था, तो ठंड का मौसम था। Some rode on horse, others said being carried in bamboo and bullock carts। मतलब जब वो लोग रोड पे निकला तो क्या देखा, कुछ लोग जा रहे हैं हॉर्सेस मतलब कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे। अदर सेड बीइंग कैरी ए बम्बू एंड बुल्लोक कार्ट, तो क्या देखा, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। सम वॉक और कुछ लोग बुल्लोक कार्ट मतलब कि बुल्लोक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। तो जब वो लोग बाहर निकला तो क्या देखा, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं, तो कुछ लोग बैलगाड़ी के चढ़ के जा रहे हैं। कहाँ, तो हम जो ऐसे वहाँ के जो सारे लोग थे क्या देखे कि कुछ लोग कैसे जा रहे हैं, तो कुछ लोग पैदल ही मेला जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं, तो कुछ लोग बैलगाड़ी, बुल्लो कार्ट मतलब बैलगाड़ी पे चढ़ के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय मतलब एक छोटा सा बच्चा रैन बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में। हिज फादर लेग्स
ब्रीमिंग्स ओवर द लाइफ एंड द लॉटर। ब्रीमिंग्स मतलब बता रहा है कि लबालब भरा हुआ, यहाँ लबालब को मतलब कुछ और बता, लेकिन ब्रीमिंग से मतलब क्या था, लबालब भरा हुआ। मतलब क्या बताया कि वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग, मतलब एक लड़का जो था, एक छोटा लड़का था, कहाँ बीच से, किसका बीच से निकला था, मतलब पापा का दोनों पैर तो बीच से निकल जाता है। और ब्रीमिंग ओवर द लाइफ एंड द लॉटर, मतलब वो जो बच्चा था इतना खुश था, इतना एक्साइटेड था, मतलब वो अपने में लबालब, मतलब उतना पूरा खुश था कि आज वो मेला जा रहा है। वो पता है कि लबालब भरा हुआ, मतलब वो अपने आप में इतना एक्साइटेड और इतना हैप्पी था कि आज हम मेला जा रहे हैं। तो बच्चा इतना बहुत ज्यादा वो खुश था। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, मेला जा रहा था। कहाँ? अपने पेरेंट्स के साथ में। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एंड ही द लेगेट बिहाइंड fascinated by the toys in the shop that lined the way। मतलब क्या बताया गया, कम चाइल्ड कम, उसकी मम्मी बुलाती है। हम लोग क्या पढ़े, कम चाइल्ड कम कॉल हिज पेरेंट्स, मतलब उसकी मम्मी उसको बुलाती है। क्यों बुलाती है? तो हैज ही लेगेट बिहाइंड, मतलब वो पीछे छूट गया। क्यों पीछे छूटा? तो फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित करना, बाय द टॉयज इन द शॉप ऑफ द लाइन ऑफ द वे, मतलब जो रास्ता से वो लोग जा रहा था, कौन? वो छोटा बच्चा, उसके पेरेंट्स, हम लोग समझ सकते हैं। वहां पे एक टॉय का दुकान था जो कि उसको आकर्षित किया, उसको बहुत ही अट्रैक्ट किया। तो क्या किया ना बच्चा, वो अपने मम्मी पापा को पीछे छोड़ के, मतलब उस मम्मी पापा का हाथ छोड़ के वहीं पे रुक गया और उसके मम्मी पापा क्या किया, आगे बढ़ गए। तो क्या वो बच्चा खड़ा होकर उस हाथ को देख रहा था, जो वहाँ पे खिलौना था सबको वो सुंदर तरीका से देख रहा था। तभी क्या होता है, उसके मम्मी पापा जो होते हैं उसको बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं क्या कि कम चाइल्ड कम, मतलब फिर उसको बुलाते हैं कि मतलब बेटा तुम यहाँ पे आ जाओ। उसके पेरेंट्स, ही हुडेड टू हिज पेरेंट्स, ही फिट obedient to their call, his eyes still lingering on the रिसीडिंग टॉय। मतलब क्या बताया गया कि देखो यहाँ बताया गया ओबिडेंट, मतलब क्या होता है आज्ञाकारी। लेकिन क्या बताया, ही हुडेड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मतलब जैसे ही उसकी मम्मी उसको बुलाई, मतलब उसके पापा मम्मी जो भी बुलाए, तो क्या बोला कि ही हुडेड टुवर्ड्स हिज, मतलब वो हंसते खुदते चिल्लाते वो कहाँ पहुंच गया, अपने मम्मी के पास पहुंच गया, मतलब अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गया। ही फिट मतलब क्या बताया, उसका पैर, ओबिडेंट मतलब आज्ञाकारी, टू द कॉल मतलब जैसे ही उसकी मम्मी उसको बुलाई, उसका पैर था पूरे आज्ञाकारी के साथ कहाँ पहुंच गया, डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गया। His eyes still clearing to the receding toy, मतलब उसका आईज तो कहाँ था, स्टिल मतलब अभी उसका आंख का ध्यान कहाँ पे था, उस सारे खिलौने पे ही टिका हुआ था। ऑन ही रिसीडिंग टॉय, मतलब जो सारा टॉय को देखा आगे रास्ता में, उसका ध्यान कहाँ था, अभी भी उस खिलौना पे ही अटका हुआ है। as he came to where they had stopped to wait for him, वो कहाँ पहुंच गया, जहाँ पे उसके मम्मी पापा सपोज हम मान सकते हैं कि कुछ दूर आगे बढ़ गए होंगे और वहां से रुक के उसके मम्मी पापा उसको आवाज लगाएंगे, बेटा तुम यहाँ पे आओ। तो वहाँ पे वेट कर रहे थे, स्टॉप थे। तो क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वहाँ पे दौड़ के वहाँ पे पहुंच जाता है, कहाँ पे, जहाँ उसके पेरेंट्स रुके हुए थे। वही बोला गया कि दे हैड स्टॉप्ड वेट फॉर हिम, मतलब उसका वेट कर रहे थे। He could not express the desire of his heart even though he well knew the old cold stare of the refuger in their eye। देखो यहाँ बताया गया एक्सप्रेस मतलब होता है दबाना, और डिजायर मतलब होता है चाहत। वो जो बच्चा का चाहत था, क्या चाहता उस टॉय को खरीदना, तो वो क्या बोला कि अपने आप के अंदर दबा नहीं पाया। वो जो सिंपल वाले छोटा सा बच्चा उसको उसे अच्छा लगा तो वो अपने आप को दबा नहीं पाया। सपोज हम लोग को जो अच्छा लगता है, अगर हम लोग कंडीशन मालूम है कि मेरा फैमिली हमको नहीं देंगे, तो उसे हम खुद दबा सकते हैं। लेकिन वो जो छोटा बच्चा था उसको उसमें सेंस नहीं, लेकिन वो क्या बोला, जो टॉय देखा ना, वो क्या बोला कि उसके प्रति चाहत आया, अट्रैक्शन हुआ उस टॉय के प्रति, उस चाहत को अपने अंदर दबा नहीं पाया। वही पता है एक्सप्रेस मतलब होता है दबाना, वो चाहत को दबा नहीं पाया। ऑन हिज हार्ट मतलब अपने दिल में। Even through he well knew the old cold stare of the refuel in his eyes, मतलब क्या, वो जो रास्ते से गुजर रहा था उसमें कैसा मौसम था, ठंड का मौसम था। तो वो जानता था कि मेरे पेरेंट्स जो है रिफ्यूजल इन हिज आइज, मतलब वो बोले थे वो मुझे खरीद के नहीं देंगे, ये बच्चा वो जान रहा था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही इज द प्लीडेड मतलब होता है प्रार्थना करा, लेकिन लास्ट में क्या वो बच्चा वो चीज बोल ही दिया, क्या बोल दिया, आई वांट द टॉय, मतलब मुझे वो टॉय चाहिए। आई प्लीडेड मतलब होता है प्रार्थना करना, सिंपल सी बात है प्रार्थना के, वो अपने माता पिता जो पेरेंट्स से उसको रिक्वेस्ट से बोला, मतलब उससे बोला कि मम्मी पापा कुछ भी हो कि मुझे खिलौना चाहिए, वो चीज बोला। कौन बोला, बच्चा। किसको बोला, अपने पेरेंट्स को। His father looked at him red eyed, वो जैसे ही वो बोलता है कि हमको वो चाहिए खिलौना, तो उसके पापा जो अपने आंख लाल पीले कर लिए, मतलब लाल ऐसे आंख पीले कर वो बच्चा को डराने लगे कि तुमको ये खिलौना नहीं मिलेगा। In his familiar टाइटेंस वे, टाइटेंस मतलब होता है निरंकुश, मतलब जो उसके पापा थे अपने आंख को लाल पीले करके उसको निरंकुश कर दिया, मतलब उसको दबा दिए, बोले नहीं कि तुमको खिलौना नहीं मिलेगा। कौन खिलौना, जो बच्चा रास्ते में आने समय देखा था।
His mother, melted by the free spirit of the day, was the tender and giving him her fingers to hold, said, "Look, child, what is before you." मतलब क्या हुआ? His mother, कौन मदर? उसकी मम्मी थी। किसकी मम्मी? उस बच्चा की। Melted, melted मतलब होता है द्रवित अवस्था में। द्रवित मतलब वो पिघल गई। बाय द फ्री स्पिरिट, स्पिरिट मतलब क्या था? उत्साह। जो बच्चा का उत्साह था, उत्साह मतलब जो टॉय खेलने का उत्साह था, जो उसके पापा डांट दिए, उसका उत्साह तो दब गया। तो वही चीज को देखकर उसकी माँ का जो दिल था ना वो द्रवित हो गया, मतलब पिघल गया। ऑफ द डे ऑफ द टेंडर, टेंडर मतलब क्या होता है? दयालु के कारण। एंड गिविंग हर मदर फिंगर टू टोट, जब उसके पापा डांट दिए, उसको कस कि नहीं तुमको अपना आंख को लाल करके डांट दी, नहीं तुमको खिलौना नहीं लेना है, तो क्या उसकी माँ का दिल पिघल गया। और क्या बोली कि नहीं, तो उसकी माँ बोलती है, अपना उंगली देती है, बोलती है होल्ड सेट मतलब पकड़ने बोलती है, और बोलती है सेट बोलती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, बोलती है कि देखो बेटा आगे आगे की ओर, मतलब बोलती चलो आगे की ओर और कुछ मिलेगा। ये कौन बोली? उसकी मम्मी बोली। क्यों? उसको बहलाने के लिए। इट वॉज द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पैल लाइक मीटिंग melting gold as it swept across miles and miles of even land। मतलब क्या बताया गया? क्या मतलब मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। या क्या बताया? फील्ड मतलब सरसों का एक खेत था, जो रास्ता से लोग मेला जा रहा था, उस रास्ता में क्या करके एक खेत आया, मतलब सरसों का खेत है। यहाँ बताया कि फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब होता है वहाँ पे जो फूल था ना वो पूरा लगा हुआ था, मतलब एक दूसरे को, मतलब बहुत सारा फूल था वहाँ पे खिला हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में था। मस्टर्ड किसका फूल? तो सरसों का फूल, सरसों के खेत में। ले मतलब बताया जा रहा है पीले रंग का। लाइक ए मीटिंग ए गोल्ड, लाइक जैसा कि पूरा क्या हो? पूरा सोना हो। सपोज उस तरह वो बताया कि स्टोरी में बताया जा रहा है कि वो मस्टर्ड का खेत था, दूर दूर तक हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? स्विफ्ट एक्रॉस ए मील एंड मील, मतलब जितना दूर तक देखो मीलों तक सिर्फ क्या है? सरसों का खेत का पूरा फूल ही है। सब कुछ देखने में कैसा लग रहा है कि पूरा गोल्ड, मतलब पूरा वो सोने की तरह दिख रहा था। एवरलैंड मतलब जहां तक देखो वहां तक वही दिख रहा था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई विथ ए ब्रस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गैवडी पर्पल विंग्स, मतलब क्या पता है? ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई मतलब वहाँ पे कुछ ग्रुप है, एक ड्रैगन फ्लाई मतलब कुछ मक्खियां का, मधुमक्खियां भी समझ सकते, कुछ मक्खियां फ्लाई मतलब कुछ तितलियां समझ, मतलब ड्रैगन फ्लाई मतलब समझो कुछ मक्खियां हैं, तितलियां हैं, एक ग्रुप में है। विद द ब्रस्टिंग मतलब होता है हलचल करना, जो फूल के ऊपर सारा हलचल कर रही है, मतलब समझ सकते मंडरा रही है। अबाउट ऑफ द देयर ग्यारडी मतलब होता है कि मतलब ग्यारडी पर्पल विंग्स मतलब बताया कि वो जो जामुनी रंग के जो वो सारे ड्रैगन फ्लाई थे वो क्या कर रहे थे? फूल के ऊपर मंडरा रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फाइट फॉर ए लॉन ब्लैक बी एंड द बटरफ्लाई इन द सर्च ऑफ द स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। देखो क्या बोला? ब्लैक बी मतलब क्या होता है? भौरा, और बटरफ्लाई मतलब तितलिया, ऑफ द सर्च स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर मतलब वो सभी मंडरा रहे थे। कहाँ? उस सरसों के खेत में। क्यों? क्योंकि स्वीटनेस मतलब उसका जो रस होता है, शहद होता है, किसका? उस फूल का, उसको लेने के लिए कौन कौन मंडरा रहा था? तो भौरे भी थे और वहां की तितलियां भी थी। द चाइल्ड फॉलोवर्ड देम इन द एयर विथ हिज ग्रेज। देखो यहाँ ग्रेज हम मतलब क्या समझे? चरना, लेकिन ग्रेज का मतलब चरना नहीं बता रहा, ग्रेज का मतलब देखना बता रहा है। क्या देखना बता रहा है? द चाइल्ड फॉलो, चाइल्ड जो बच्चा था वो सारा दृश्य को देख रहा है। कौन सा दृश्य? एक सरसों का खेत है, पूरा बहुत सारा दूर दूर जहाँ देखे सरसों का खेती हमको दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ मधुमक्खियां हैं मंडरा रही है, तो कुछ वहां पे भौरे हैं और तितलियां जो उसके रस को ले रहे हैं। फिर वो क्या सोचता है कि क्या देखा कि फूलो मतलब देख रहा है। क्या देख रहा है? देन इन द एयर विथ ग्रीन मतलब मधुमक्खियां जो तितलियां जो उड़ती कितनी दूर तक जा रही है, मतलब आग से वो चीज को फॉलो कर रहा है हवा में, मतलब वो देख रहा है। टिल ऑन ऑफ देम वुड स्टिल इन द विंग्स एंड द रेस्ट। वो क्या देख रहा था? तितलियां कितनी दूर तक जाती है और कहाँ पे रेस्ट करती है, मतलब कहाँ पे जाके उन फूलों के ऊपर बैठती है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और फिर वो क्या करता? ट्राई क्या करता? कैच मतलब जहां पर बैठे वहां पे जाता उसको ट्राई करता, उसको पकड़ने का वो ट्राई करता। कौन? वो छोटा बेबी जो मतलब चाइल्ड है, जो बच्चा, वो चीज को देख के सोचा कि अगर कहीं पे आगे बैठेगी तो मैं क्या करूंगा? उसको जाके पकड़ूंगा, कैच करूंगा। बट इट वुड गो faltering and flapping up into the air when he had almost कैच इन हिज हैंड। मतलब देखो यहाँ क्या होता है? फल्टरिंग, फल्टरिंग मतलब होता है फड़फड़ाना, और होता है फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मतलब होता है कि अपने पैरों को हिलाते हुए। जैसे ही वो बच्चा जाता है उन मच्छियों को, उन तितलियों को पकड़ने के लिए, तो क्या होता है? फल्टरिंग मतलब वो फड़फड़ा के अपने पंखों को ऐसा फड़फड़ा के करके वहां पर से हट जाती, उड़ जाती। एंड इनटू द एयर मतलब हवा में, और व्हेन ही ऑलमोस्ट वी कैच इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या बचता पकड़ने को? वो कुछ नहीं पकड़ पाता। जैसे ही पकड़ने जाता उस तितली को, तो क्या करता? तितली अपने पंख को फड़फड़ा के उड़ जाती थी। Then his mother gave a
काउटिनरी कॉल कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ। देखो यहाँ क्या बोला है, काउटिनरी मतलब बता रहा है सावधान। जब वो सारा चीज बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, जो घोड़े के पीछे तिरछे के पीछे पकड़ने के लिए था, तब उसकी मम्मी बोलती है कि सावधान से, मतलब क्या बता, काउटिनरी मतलब बताया गया कि सावधान से। उसकी मम्मी बोलती है सावधान से, जो तुम कर रहे सावधान से। एंड फिर कॉल, फिर बुलाती है कम चाइल्ड कम इनटू द फुटपाथ। मतलब क्या हुआ कि फिर बच्चा पीछे ही छूट गया और उसके पेरेंट्स लोग आगे हो गए। फिर उसकी मम्मी उसको बुलाती कम चाइल्ड कम फुटपाथ, मतलब जो रास्ता था वहां बोलती है कि कम चाइल्ड कम, तुम यहाँ पे फिर से आओ। मतलब क्या हो, बच्चा फिर इस सारी चीज को देख के बच्चा पीछे रह गया, मतलब जो चाइल्ड था वो पीछे रह गया, उसके पेरेंट्स से जो वो आगे हो गए। ये बता रहा है कि he ran toward his parents galley and the wolf abreast of them of while being however soon left behind attracted by the little insects and the worm along the footpath that were teeming out for their hiding place to enjoy of sunshine। मतलब मैं क्या बताया, he ran toward his parents गैली एंड वॉल्क एवरेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल बिगिंग हाउ। मतलब क्या बोला, उसके जो पेरेंट्स उसको बुलाए तो क्या हुआ, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, मतलब हंसता खेलता फिर से दौड़ के पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, तो अपने मम्मी के पास। गैली एंड वॉल्क, गैली मतलब बताया प्रसन्न, वो प्रसन्न था, वो सारी चीज को देख प्रसन्न था और हंसता खेलता कहाँ पहुंच गया, अपने मम्मी के पास, जो कि वो पीछे छुटा हुआ था। एंड वॉल्क एवरेस्ट ऑफ देम, एवरेस्ट मतलब बताया गया साथ साथ, और कुछ दूर तक अपने पेरेंट्स के साथ साथ चला। For a while being however soon left behind attracted by the little insects and on along the footpath। मतलब क्या हुआ, कुछ दूर तो अपने पेरेंट्स के साथ चला, वो कौन, छोटा लड़का। फिर वो क्या देखता है, कुछ इंसेक्ट्स मतलब कुछ कीड़े मकोड़े हैं कहीं से निकल रहे थे। निकल क्या बोला कि वेट फॉर द हाइडिंग प्लेस एंजॉय द सनशाइन। सनशाइन मतलब बता रहा है कि धूप सेकना। मतलब कि जब उसकी मम्मी बुलाई तो क्या हुआ स्टोरी में कि बच्चा जो था कुछ दूर तक अपने पेरेंट्स के साथ में गया, लेकिन फिर वो क्या देखा कि कुछ कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या कहीं से निकल रहे हैं और धूप सेकना है। सिंपल बात, ठंड का दिन है तो सबको ठंड लगता है, तो वो भी कीड़े मकोड़े उस धूप में सेकने आए थे। और वो दृश्य को देख के बच्चा फिर क्या करता है, पीछे छूट जाता है, उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं। तो बच्चा वो सारी चीज को देख रहा था, मतलब वो उसको देखने में मजा आ रहा था। फिर हमारे आता है कम चाइल्ड कम, मतलब फिर बच्चा पीछे रह गया, उसके पेरेंट्स आगे निकल गए। फिर उसकी मम्मी बुलाती है कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वे। मतलब क्या बताया गया कि उसके पेरेंट्स जो थे कुछ देर आगे गए, शेड मतलब छाया, किसका छाया, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे वृक्ष मतलब कुछ पेड़ का छाया था, वहाँ पे उसके मम्मी लोग पेरेंट्स क्या किए, सीट देमसेल्फ एज, एज मतलब होता है किनारा, किसके किनारे, ऑफ ए वेल, मतलब वहाँ पे एक कुआं था उसके किनारे में बैठ गए और वहां से आवाज लगाते हैं। फिर कम चाइल्ड कम, मतलब क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स लोग आगे आके कहीं एक कुएं के किनारे में बैठे, इसके ऊपर पेड़ है, वहां पे बैठे हुए हैं और उसको फिर आवाज लगा रहे किस, अपने छोटे से बेटे को, चाइल्ड को, कि कम चाइल्ड कम तुम आ जाओ। तो फिर क्या होता है, ही रैन टुवर्ड देम। फिर क्या करता है बच्चा, क्या मतलब उछलते कूदते मतलब हंसते हंसते दौड़ के पहुंच जाता है कहाँ था, अपने पेरेंट्स के पास। फिर बताया ए शावर ऑफ ए यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही द इंट्रेड द ग्रोव एंड द फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गेथर द रैनिंग पेटल्स ऑन हिज हैंड। लोग यहाँ बता ए शावर, हम लोग शावर मतलब समझ सकते, सिंपल सी बात है कि शावर मतलब क्या था, झरना, झरने के शावर होगा तो झरने की तरफ पानी गिरता। तो ये बताया जा रहा है कि ए शावर ऑफ द यंग फ्लावर फील अपॉन द चाइल्ड ही इंट्रेड, इंट्रेड मतलब क्या, प्रवेश करना, द ग्रोव ऑफ द फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जहाँ पे वो लोग मम्मी लोग उसके पेरेंट्स बैठे हुए देखा उस पेड़ के नीचे, तो क्या हुआ जैसे वो बच्चा वहाँ पे इंटर करता है तो वहाँ का जो फूल होती है उससे बरसती है, कैसे, फ्लावर मतलब बरस कर नीचे गिर जाती है, फॉरगेटिंग द हिज पेरेंट्स। और फिर क्या होता है, फिर उसके पेरेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और बच्चा वहीं पे रह जाता है, मतलब अपने पेरेंट्स को फिर वो बच्चा भूल जाता है। ही बिगेन टू द गैथर देन रैनिंग पेटल ऑन हिज पेंट। अब जो उसके ऊपर बरसात की तरफ फूल गिरे तो वो बच्चा क्या करने लगा, उसको चुनने लगा। उस चुनने के चक्कर में क्या हो, वो चाइल्ड था वहीं रह गया और उसके पेरेंट्स फिर आगे बढ़ गए। बट लो, लेकिन ही हियर्ड द cooing to dogs and ran toward his parents, shooting the dove, the running petal dropped from his forgotten head। मतलब क्या हुआ, जैसे ही उसके पेरेंट्स आगे बढ़ गए तो वहां से वो आवाज सुना, हियर मतलब होता है सुनना, हियर मतलब सुनना, वो क्या सुना, द कूलिंग ऑफ द डव्स। यहाँ डव्स मतलब बताया जा रहा है कि कबूतर, एक कबूतर का आवाज सुना और वो क्या करा, रैन टुवर्ड मतलब फिर से दौड़ने लगा, हिज पेरेंट्स अपने मम्मी पापा के पास, शूटिंग, शूटिंग मतलब होता है चिल्लाना, वो चिल्लाते हुए जब वो सारा चीज आवाज सुना था क्या, वो चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा।
फिर क्या बताया कि द रैनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटेड हैंड। अब जो उसके ऊपर फूल गिरा था, वो बच्चा जो उसमें फूल चूम रहा था, क्या हुआ, फॉरगेटेड मतलब वो फूल को वहीं पे छोड़ दिया, फॉरगेटेड मतलब वहीं पे हैंड से मतलब वहीं पे भूल गया, छोड़ दिया और चिल्लाते हुए कहाँ पहुंच गया, अपने पेरेंट्स के पास। कम चाइल्ड का फिर भाई आता है, कम चाइल्ड का मतलब बच्चा फिर पीछे है और उसके पेरेंट्स फिर आ गए। फिर आता है द कॉल्ड टू द चाइल्ड, मतलब क्या बता रहा है कि उन्होंने बच्चे को कहा, मतलब फिर से उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, कम चाइल्ड कम, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड केपर राउंड इन द बनियान ट्री। अब क्या हुआ कि जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो कहाँ पे पहुंचे, रनिंग इन द वाइल्ड केपर ए बनियान ट्री, मतलब उन्होंने एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। जब वो ये सारा घटना कहाँ हो रहा, अभी वो मेला जा ही रहे, अभी सारा घटना रास्ता में ही हो रहा, तो वो कहाँ पहुंचे हैं, एक बनियान ट्री के पास। And the gathering him up the through the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। मतलब क्या बताया कि वो लोग जब वहां पे पहुंचे बनियान ट्री के पास, तो क्या बोला, and the gathering him up they took, अब मतलब क्या, उसको गोदी में उठा लिया गया। किसको गोदी में उठा लिया गया, उस बच्चा को, उस चाइल्ड को। क्यों, क्योंकि वो बार बार फिर छूट जा रहा है, उसके फ्रेंड्स आ गए, तो क्या उसको गोदी में उठा लिया गया, मतलब गोद ले लिया गया। एंड द नेरो वाइंडिंग फुटपाथ, वाइंडिंग मतलब होता है घूमकर, फुटपाथ जो रास्ता था उसमें घूमकर, वी लेड टू द फेयर मतलब मेला, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड, मतलब जो मस्टर्ड की खेत, मतलब वो सरसों के खेत के होते हुए जो रास्ता जा रही थी कहाँ, मेले की ओर, वो लोग फिर से उसमें चल पड़े। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throng conversing to the whirlpool of their fear, and felt at once replied, and fascinated by the confusion of the world he was entering। मतलब क्या बताया कि he was near, मतलब near मतलब क्या था, सामने पहुंचना। कहाँ पहुंचे, द विलेज ऑफ द चाइल्ड, मतलब जिस गांव में वसंत ऋतु का मेला लगा हुआ था, वो लोग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। उससे हम समझो कुछ दूर पहले, मतलब वहां से उनको मेला दिख रहा कि मेला में कितना भीड़ है। कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल और थ्रॉन मतलब यहाँ बताया गया भीड़, वो लोग क्या देखे, उस भीड़ को वो लोग देखे। कन्वर्सिंग टू द व्हीलपुल, व्हीलपुल मतलब बताया गया भौरे। अब समझो जो वहाँ के जो राइटर है वो क्या बता रहे हैं कि जब ये लोग जो उसके पेरेंट्स जो बच्चे थे वहां पे पहुंचे और क्या देखे, तो क्या पता है उस मेले में इतना भीड़ था ना कि वो सारे आदमी किस चीज से संबोधित किए, बोले कि वो सारे भौरे की तरह, मतलब जो जैसे हम लोग स्टार्टिंग पढ़े मछली खेत में बहुत सारा तीर्थयात्री जो ग्रुप में थे, तो क्या पता है जो वहाँ पे इतना भीड़ था ना, जो उसको कैसे बताया, भौरे के रूप में बताया कि वहाँ इतने भौरे की तरह बहुत सारा भीड़ था। कहाँ, तो उस मेले में। ऑफ द फेयर मतलब मेले में। एंड फेल्ट एट वंस रिप्लाइड एंड द फैस्किनेटेड ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ देयर वर्ल्ड ही वाज इंटरिंग, मतलब क्या उन लोग मेला घुसने से पहले उन लोग को डर भी लग रहा था कि इतना ज्यादा भीड़ है, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन क्या हुआ, उनको मतलब कंफ्यूजन भी किया और फैसिनेट मतलब उनको अट्रैक्ट किया, मतलब अपनी ओर आकर्षित, मेला उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं, मेला उनको जहाँ आए हैं तो मेला घूमे, उसको आकर्षित भी किया, लेकिन डर भी लग रहा था। ऑफ द वर्ल्ड ही वाज इंटरिंग, अब क्या करते वो लोग उस मेले में घुस जाते हैं। कौन, वो चाइल्ड और उनका फैमिली, जो कि पीछे 2-3 बार छूट चुका था, लेकिन अभी तीनों क्या है, सब उनका फैमिली पूरा साथ में है। फिर क्या होता है, जैसे ही मेला में वो लोग प्रवेश करते हैं, जैसे ही मेला वो लोग घुसते हैं, तब क्या होता है कि ए स्वीट मीट सेलर हाउकेट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एंड द कॉर्नर ऑफ द इंट्रेंस एंड द क्रोड प्रेज राउंड हिज काउंटर एट द फुट of the architecture of the many colored sweets decorate with leaves of the silver and gold, मतलब क्या वो जैसे ही इंटर करते तो क्या देखते हैं, एक स्वीट मीट सेलर मतलब एक मिठाई बेचने वाला व्यक्ति है। हाउकेट मतलब होता है आवाज लगाना या फिर चिल्लाना, जो कि मिठाई बेच रहा था, क्या कर रहा था, आवाज लगा रहा था, चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था कि ले लो, क्या ले लो, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो और जलेबी ले लो। स्वीट सेलर था, वो चिल्ला के सबको बोल रहा था कि आके ले लो। एंड द कॉर्नर, वो कहाँ लगा हुआ था, कॉर्नर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द क्राउड, मतलब वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा, उसकी दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ था। और क्या बताया, प्रेस मतलब बनाया धक्कम धक्का, मतलब उतना सारा भीड़ था उसमें कि धक्कम धक्की हो रही थी। एंड हिज काउंटर एट द फूड आर्किटेक्चर ऑफ द मैनी कलर स्वीट्स, अब वो क्या, वो बहुत सारा रंग का मिठाई बनाया हुआ था। डेकोरेट विद द लीफ सिल्वर एंड गोल्ड, डेकोरेट मतलब वो अपने दुकान में वो क्या किया था, सिल्वर मतलब चांदी और गोल्ड सोने के रंग के पत्ते में बना के मिठाइयाँ को बहुत सारे रंग में वो सजाया हुआ था। कौन, वो स्वीट सेलर जो मिठाइयाँ चिल्ला के बेच रहा था। फिर क्या बताया गया कि द चाइल्ड स्टेयर ओपन आइज एंड हिज माउथ
वाटर रेट फॉर द बर्फी। अब क्या हुआ, जैसे बच्चा वो सारी चीज देखा तो उसका मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। वाटर रेट मतलब पानी आ गया। ऑफ द बर्फी, बर्फी को देख के उसका मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब जो बर्फी था वो फेवरेट था, किसका फेवरेट था, उस छोटे से बच्चे का। वो जो बर्फी था बहुत ही फेवरेट था, मतलब वो सब मिठाई में उसको बर्फी बहुत अच्छा लगता था। आई वांट द बर्फी, वो बोलता है कि मुझे चाहिए बर्फी। कौन बोला, बच्चा बोला। ही स्लोली मरमेड, मरमेड मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब वो क्या बता, वो बोला आई वांट बर्फी, मतलब धीरे से अपने खुद में, मतलब हम लोग बोलते हैं ना बड़बड़ाना, वो धीरे से बड़बड़ा के मतलब खुद में बड़बड़ाया, बोला क्या कि मुझे चाहिए बर्फी। But he half knew has a plague that his pills would not be the headed because his parents would say he was a greedy। लेकिन क्या वो but he knew मतलब वो जानता था, कौन, वो बच्चा जानता था कि he was a brigade that his pills would not be a headed, मतलब क्या वो बच्चा जानता था अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा कि मुझे ये बर्फी चाहिए तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुम लालची हो। मतलब यहाँ बताया बेगर मतलब होता है, बेगर मतलब होता है मांग करना। अगर वो अपने पेरेंट्स से मांग करेगा क्या वो बर्फी के बारे में, तो क्या बोलेगा, उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि क्या तुम लालची हो। बिकॉज ही द पेरेंट्स वुड से ऑफ द ग्रीडी, ग्रीडी मतलब क्या बोले थे, लालची, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर एंड ही मूव, वो साजी अपने मन में सोचेगा अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूंगा कि पापा मुझे बर्फी अब दिला दो, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि नहीं, क्या तुम लालची हो, तुमको बर्फी चाहिए। वो बच्चा जान रहा है, वो चाइल्ड जान रहा है कि मुझे बर्फी नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या बोला, सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, खुद बड़बड़ाया था तो क्या बोला, उधर से उसके पापा मुझे बोलते, उधर से आंसर आने से पहले क्या किया कि मूव और आगे चलने लगा। फिर आगे बढ़ता था, कहाँ पहुंचता है, ए फ्लावर सेलर मतलब हॉकेट, हॉकेट मतलब होता है फिर से आवाज लगाना, मतलब अब वो स्टार्टिंग में कहाँ पहुंचा था, एक मिठाई वाला के पास। अब कहाँ पहुंचा, एक जो फ्लावर बेच रहा है उसके पास पहुंचा। फ्लावर सेलर हॉकेट, वो जो फ्लावर बेचा वो भी चिल्ला रहा है, हॉकेट मतलब चिल्ला रहा है। एक गार्लैंड ऑफ गुलम्बर, गार्लैंड मतलब होता है माला, मतलब एक गुलम्बर का माला है, वो क्या चिल्ला, एक गार्लैंड ऑफ गुलम्बर, एक गार्लैंड ऑफ गुलम्बर मतलब ये माला ले लो, किसका, गुलम्बर का, माला ले लो गुलम्बर। तो वो कौन चिल्ला रहा, फ्रूट सेलर जो है, फल जो फ्लावर सेलर है वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा। द चाइल्ड सीम्ड आई रेस्टिवली डाउन, मतलब क्या बोला कि वो जो बच्चा था वो बेकार में ही उसकी ओर आकर्षित। अब यहाँ पोएट बोलते हैं कि वो बच्चा वो बेकार में उसको आकर्षित हो रहा है, उसके पेरेंट्स खरीद देंगे नहीं, वो ऑलरेडी जानता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप एंड द हाफ मुरमुर, लेकिन क्या वो बच्चा था फिर उसको लगा कि वो चाहने लगा, किसको चाहने लगा, उस बास्केट, जो बास्केट में माला बन के, गुलम्बर का जो माला बन के रखा हुआ था उसको चाहने लगा, मुझे वो चाहिए। वेयर द फ्लावर ले हिपेड एंड द हाफ मुरमुर, लेकिन वहां गया फिर वो मतलब क्या बता, मरमेड मतलब क्या, फिर से मन में बड़बड़ाया, धीरे से फिर से वो बड़बड़ाया। आई वांट द गार्लैंड मतलब धीरे से बोला कि मुझे चाहिए क्या, मुझे वो माला चाहिए। वो अपने मन में ही बड़बड़ा रहा, उसके पेरेंट्स लोग नहीं सुन रहे हैं। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for answer he moved on. लेकिन वो मन में बड़बड़ाया, क्या बड़बड़ाया कि मुझको चाहिए, क्या चाहिए, want the garland मतलब वो जो माला है वो मुझे चाहिए। वो मन में बड़बड़ाया, लेकिन उसको मालूम था, क्या मालूम था कि his parents would refuse to buy him those flowers because उसके जो पेरेंट्स को वो माला खरीद देने वाले नहीं है। बिकॉज क्योंकि कि दे वुड से दे वेयर चीप, अब उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तुम इतना सस्ता माल है क्या करेगा। वो सोच रहा है, उसको सारा मालूम है, वो सारा सोच रहा है कि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, इतना सस्ता माल है कि तुम क्या करेगा। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, और फिर वही सोचा कि मेरे पेरेंट्स को खरीद देंगे नहीं, तो बिना उधर से कुछ आंसर आने से पहले क्या किया, ही मूव्ड मतलब फिर से वो आगे बढ़ गया। मतलब दो जगह रुका, पहला कहाँ, जहाँ मिठाई बेच रहा था वहां भी वो धीरे से मन में बड़बड़ाया, लेकिन उसको मालूम था कि पापा मम्मी खरीद के नहीं देंगे। फिर वहां से आगे बढ़ने लगा, फिर सेकंड टाइम कहाँ रुका, तो एक फ्रूट सेलर जहाँ पे माला बना के बेचा तो वहां फिर रुका, उसको मालूम था उसके पेरेंट्स खरीद के नहीं देंगे। फिर वहां से वो बड़बड़ाया, लेकिन वहां से फिर वो आगे बढ़ गया। देखते थर्ड स्टेप में कहाँ रुकता है, क्या बताया, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड द पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वो कहाँ पहुंचा, जहाँ एक आदमी जो था स्टूड मतलब खड़ा था, क्या लेके, बलून लेके खड़ा था। कौन कौन से रंग का, तो येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल लेके, मतलब बहुत सारा रंग का, मैट मतलब बहुत सारा रंग का था, बलून लेके वो आदमी खड़ा था। वहां पे पहुंचा कौन, ये बच्चा। The child was simply carried away by the rainbow gallery of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire of the possess them all। मतलब क्या बोला, वो जब वो बच्चा वो सारे बलून को देखा, जो डिफरेंट टाइप से, जो मैनी कलर और बहुत सारे रंग के बलून, तो कैसा लगा, एक इंद्रधनुष की तरह लग रहा था। किसको, वो सारे
बच्चे को, लेकिन ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई, लेकिन वो क्या था, उसको मालूम था उसके पापा उसको खरीद के नहीं देंगे। तो क्या बोला, तो उसको मालूम है तो उसके पापा क्या बोलेंगे कि पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम ए बलून बिकॉज दे वुड से टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉय। मतलब बोले कि बच्चा जो है वो बलून से नहीं खेलता, किससे खेलता है, खिलौने से, तो फिर उसके पापा वहां बहाना बनाएंगे उसको, वो जो बलून खरीद के नहीं देंगे। सो ही वॉल्क फॉर द फार्थर, मतलब क्या बोला, तो उसको मालूम था, फिर क्या कि वहां से वो आगे बढ़ा, वॉल्क मतलब फिर वो मतलब बलून से भी आगे वहां पे देखा, सोचा, लेकिन उसको मिला नहीं, फिर क्या कि वो आगे बढ़ गया। अब आगे कहाँ बढ़ा, कहाँ पहुंचा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से पहुंचने के बाद हम लोग जो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो बच्चा था वो स्टार्टिंग से ही जो उसको अच्छा लगता है उसको पेरेंट्स को खरीद के नहीं देता। सिंपल वो गया फ्रूट, आगे देखा टॉय, उसको टॉय भी नहीं मिला, फिर वो गया फ्रूट सेलर के पास, जो मिठाई मिला था उसको वो भी नहीं मिला, फिर सेकंड में कहा गया जो माला भेजा था उसके पास वो भी नहीं मिला, जो बलून चाह वो, मतलब हर एक जगह उसके फ्रेंड्स क्या करते उसको बहाना बना देते हैं कि तुमको ये चीज, कोई किसी को बोलते सस्ता है, कोई कहीं बोलते कि बलून से नहीं खेलना चाहिए, कहीं बोलते कि मिठाई अच्छा चीज नहीं होता है, मतलब हर एक जगह गया उसको वो चीज नहीं मिला। तो हम लोग स्टोरी में फिलहाल अभी यहाँ तक पढ़े। नेक्स्ट क्लास हम लोग समझेंगे कि कैसे स्टोरी में क्या वो कहाँ जाता है और लास्ट में उसके साथ क्या होता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि हम जहाँ तक अभी स्टोरी को पढ़ा है वहां से सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइम रीड करना है, और रीड करने का पूरा स्टोरी जो हमने जितना हिंदी समझाए आप लोग वो सारी हिंदी में कॉपी में राइट करना है। थैंक यू।